आने वाले दिनों में राज्य के जो लोग हैं, राज्य के विकास में, राज्य के लोगों के हित के लिए वो उस पर आधारित होगा। और कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थितियां बनी वो आप सबसे छिपी नहीं है। उसके बावजूद भी आपने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से हम अपने विकास दर को बनाए रखने का एक सफल प्रयास किया है। और वह प्रयास बिहार के जो मेहनतकश लोग हैं, बिहार की जो एक बड़ी आबादी जो कृषि के क्षेत्र में है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि, पशुपालन और हमारा जो लोक व्यवस्था उसको भी हम सबों ने काफ़ी बेहतर किया और उसके कारण ये इतने अच्छे परिणाम आए हैं। और उन परिणामों के आधार पर हम सबों ने बिहार के विकास का बजट आज पेश किया है। आज वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट जो है छात्र जुआ विरोधी है, किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। क्योंकि बजट के अंदर जो अनुमानित व्यय की चर्चा की गई है उसका संबंध जमीनी सच्चाई से कुछ नहीं है। जिन विभागों को ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत है उन विभागों में कटौती की गई है और एक तरह से बजट को लीपा पोती करके लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिहार के डेवलपमेंट से किसान मजदूरों के लिए, नौजवान छात्रों के लिए बजट में कुछ नहीं है। और इसलिए ये बजट जो है, यूँ मैं कहूँ कि ये जन विरोधी बजट है। के लिए युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का जो सवाल था, जितने भी उद्योग कारखाने लगाने के सवाल थे, किसी पर गंभीरता पूर्वक आज स्पष्ट रूप से बजट पेश नहीं किया गया है। हम लोग का मानना है कि पूरा घिसा पिटा और बिहार को जिस तरह नीति आयोग कह रहा है पिछले कई वर्षों से कि बिहार पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए कोई कारगर सुझाव आज नहीं दिया गया। तो मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए काम किया है और व्यक्ति और नेता और वही बड़ा होता है जो दूरदर्शी होता है, जो बजट का निर्माण करता है, प्रावधान करता है, योजनाओं का निर्माण करता है और उसको ज़मीन पर उतारने का काम करता है। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो बिहार की जो मूल चूल परिवर्तन करने का काम कर रहा है, जो चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो इस प्रदेश के जो हमारे किसान हैं उनके लिए हो। जो मक्का का हम उत्पादन करते थे आज से 17 वर्ष पूर्व, आज हम मक्का का 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। 5 साल से हमको क्रमन पुरस्कार मिल रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। कैसे संभव हुआ? नीतीश कुमार ही ऐसे आदमी हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर पॉलिसी इस देश में लाने का काम किया। जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। एग्रीकल्चर देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने का काम किया और जब बिहार आए तो रोड मैप, कृषि रोड मैप 1, 2, 3 ला करके किसानों को सशक्त और मजबूत बनाया। बजट शानदार है लेकिन विपक्षी दल झुंझुना दिखा रहे थे सदन के। देखिए, ऐसा है कि हम आंकड़े पर रहते हैं, हम विपक्ष के बयान पर नहीं जाते हैं। विपक्ष का तो काम है कि सरकार को घेरना, सरकार के बारे में जो सरकार ये बात कह रही है उसके उल्टा बात करना। लेकिन आंकड़ा क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है ना। हमारे आंकड़े क्या कहते हैं? इस पूरे कोरोना काल में जब पूरे देश का विकास दर गिर रहा था, हम अपना विकास दर को मेंटेन नहीं करके 2.5 हम इंक्रीज में, जबकि माइनस में था बाकी जगह। तो हम काम कर रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना हमारा। हम तो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं ना, हम जो भी काम कर रहे हैं वो बाकी सर्वे और उसमें हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऊपर ये है कि जब आप हर साल एक बजट पेश करते हैं और विभिन्न क्षेत्र का बजट होता है, ये हेल्थ का होता है, एजुकेशन का होता है, एग्रीकल्चर का होता है, तमाम मुद्दे का बजट होता है। तो पिछले साल के बजट इनको करना ये चाहिए था, जनता को पता चले कि पिछले साल के बजट में कितना खर्चा किया इन्होंने। क्योंकि हम लोग तो ज़मीन पे काम करते हैं, तो कहा जाता है कि इसमें बजट ही नहीं आया, उसे पैसा नहीं आया। चाहे जल नल की योजना हो, चाहे वो 7 निश्चय का प्रोग्राम हो या कोई दूसरे और प्रोग्राम, रोड बनाने का मामला हो, तो आप चले जाइए ज़िले में और ब्लॉक लेवल पे, तो लोग ये कहेंगे, संविदा ये कहेगा हमारे पास पैसे नहीं है। तो बजट का आकार बनाना तो कागज़ पे बनता है, उस कागज़ के बनाए हुए आकार का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस इतना कमज़ोर है कि आप और हम बता नहीं सकते। हर साल 10% बढ़ा लीजिए, उससे कुछ नहीं होता, उससे जनता को फ़ायदा नहीं होता। सेकेंडली,
रोजगार के ताल्लुक से और नौकरी के ताल्लुक से, रोजगार सृजन और नौकरी दो अलग अलग चीज़ें हैं। नौकरी में क्या होता है कि जब आपको नौकरी मिलती है तो आपका एक दफ्तर होता है, एक महीने की तनख्वाह होती है, एक उसका नियम कानून होता है। नियम कानून के तहत, महीने के तनख्वाह के तहत नौकरी जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार और बिहार वासियों का कल्याण नहीं होगा। साथ में है वो भारतीय जनता पार्टी के जिसकी के देश में सरकार ये कहा था कि चूँकि वहाँ भी सरकार यहाँ भी सरकार, तो जिसको हम लोग डबल इंजन बोलते हैं, तो क्या मामला है। इसलिए सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हट चुकी है। सरकार लोगों की हिफाजत में और लोगों के कल्याणकारी योजना का बखान कर सकती है, ज़मीन पे नहीं उतार। देखिए, जब से हमारी सरकार 2005 से आई है तब से बिहार में विकास ही विकास हो रहा है। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, वो सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, गांव को जोड़ने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने विकास का काम किया है और यह निरंतर गति हमारी बढ़ती रहेगी। विपक्ष के विधायक तो झुनझुना बता रहे हैं। ना विपक्ष कुछ, देखिए विपक्ष के लोग जो झुनझुना बता रहे हैं वो उनका अपना एक कर्तव्य है। वो चाहते हैं कि सरकार कितना भी काम करे लेकिन हम लोग इसका विरोध करें। उनका विरोध करना बिल्कुल गलत है। वो स्वयं देख रहे हैं कि आज बिहार में कहीं से भी पटना 5 घंटे 5.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो ये हमने पुल पुलिया नहीं बनाया होता, सड़कों का निर्माण नहीं किया होता तो निश्चित तौर पर यह स्थिति नहीं होती। युवाओं को ठगा गया फिर से। बिहार के युवा बहुत ही आशा से आज सुबह से टीवी देख रहे थे कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए कुछ आएगा। विशेष रूप से सरकार से, डबल इंजन के सरकार से आशा था लोगों को, आज फिर से छला गया बिहार के युवाओं को। 2020 में डबल इंजन की सरकार आने पर बताया गया था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? पूछता है हर एक युवा, नौजवान बेरोजगार, कब मिलेगा 19 लाख रोजगार? आज फिर से युवाओं के हाथ में झुनझुना थमा दिया गया। 2,35,000 करोड़ का बजट था। पिछले बजट में जो राशि लिए उसका उपयोग किए क्या ये लोग? किसी विभाग में आप पता कर लीजिए कि विकास के लिए क्या पैसा है क्या? जो पैसा ये लोग लेते हैं उसको एफडी करके और उसका सूद कमाते हैं। बिहार का हर एक विभाग में पैसा का पता कर लीजिए कि कितना पैसा किस विभाग में है और कितना खर्च हुआ। 2018-19 का पैसा अभी मिल रहा है छात्रवृत्ति का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। अब समझ लीजिए कि अब 22-23 का पैसा कब मिलेगा। जब 18-19 का अभी मिल रहा है तो 22-23 का 2-3 वर्षों से पेंडिंग है। युवाओं छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है और फिर 7 निश्चय 1 तो फेल हो गया, अब 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक बजट सर शिक्षा पे ही रखा गया है। शिक्षा का क्या हाल है? आपसे छुपा हुआ है क्या? समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है। समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। उनका होली दिवाली कैसे कटता है वो हम लोग जानते हैं। न तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, डबल इंजन के सरकार में युवाओं को छला जा रहा है। रोजगार के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।